अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी को मुतनाज़ बयानबाजी उनके गले पड़ गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। इसका कार्रवाई होने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और हालिया अरसे में शाहनवाज धानी ने ख़ास तौर पर दौरे ज़िम्बाब्वे और इमर्जिंग एशिया कप में जो कारकर्दगी दिखाई है, तो उनके साथ जो दीगर खिलाड़ी थे उनसे कितनी बेहतर है, इसका भी जायज़ा लेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी ये इस बात का मानना है कि जो शाहनवाज धानी है उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनका जो कहना है वो सही है। लेकिन असल चीज़ ये है कि कुछ हमारे सहाफ़ी भी हैं, बदकिस्मती से ऐसे ही हैं, जो कि इन खिलाड़ियों को जब इंटरव्यू करते हैं या क्लोज़ होने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है चूँकि आपका ताल्लुक़ एक छोटे शहर से है। तो ये चीज़ें सामने आती हैं। और क्योंकि शाहनवाज धानी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है मेरे ख़्याल में, तो उनकी वजह से जो इस वजह से उनके साथ मसाइल जो आ रहे हैं ये उनके कैरियर पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। पहले तो उनकी कारकर्दगी की बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी की बात करें तो वो सिर्फ 2 वनडे मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 36 गेंदों पर 36 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी, जबकि ये दोनों मैचेस जून और अगस्त 2022 में खेले हैं। और दूसरा मैच जो है नीदरलैंड के ख़िलाफ़ खेला था, 10 ओवर में 37 रन दिए थे, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन ये इस तरह की कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं है, 2 मैचों में 1 विकेट है। और अगर T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो 11 मैचेस में 8 विकेटें हैं, लेकिन फ़ी विकेट के लिए 40 रन दिए और फ़ी ओवर 9 से ज़्यादा रन दिए, जो कि किसी भी तरह अच्छी कारकर्दगी नहीं है। और उसके अलावा अगर उनके डोमेस्टिक वनडे मैचेस को मिलाकर लिस्ट ए कैरियर देखें तो 31 मैचेस में 56 विकेटें ज़रूर हैं, लेकिन 24.35 की एवरेज है और 5.65 उनका इकनॉमी रेट है। एवरेज क्लास की कारकर्दगी है, ना ही ज़्यादा ख़राब है ना ही आउट क्लास है। तो और ख़ास तौर पर जो उनकी हालिया कारकर्दगी है, क्योंकि हालिया कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन के लिए। अगर इस तरह की बात करें तो जो हालिया इमर्जिंग एशिया कप खेला गया जिसमें शाहनवाज धानी मौजूद थे, इसमें अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की फ़हरिस्त तैयार करें तो सुफियान मुकीम जो कि स्पिनर हैं सबसे ज़्यादा 8 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, 3 मैचों में 8 विकेटें हासिल की। लेकिन उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं सामने आया, क्योंकि उनकी कारकर्दगी हालिया अरसे में हर इवेंट में अच्छी रहती है। लेकिन वजह यह है कि पाकिस्तान के पास मोहम्मद नवाज़, शादाब खान हैं और इस इवेंट के उसामा मीर भी शामिल हो गए हैं, जबकि इवन इमाद वसीम की जगह नहीं बन पा रही है पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में। तो उनकी जानिब से फिर ये कैसे कहना मुमकिन हो सकता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इस तरह अरशद इकबाल ने आउट क्लास कारकर्दगी दिखाई, फास्ट बॉलर हैं, 3 मैचेस में 7 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे, फ़ी विकेट के लिए सिर्फ 11 रन दिए, जो कि पाकिस्तान के किसी भी बॉलर का सबसे बेहतरीन एवरेज है। और 4.62 उनका इकनॉमी रेट रहा। और वहद बॉलर थे पाकिस्तान के बॉलर्स में जिन्हें फ़ी ओवर 5 से कम रन पड़े। इसके मुकाबले में अगर शाहनवाज धानी को देखें, 3 मैचेस में 5 विकेटें हासिल ज़रूर की, 2 मैचेस में विकेटलेस रहे, 1 मैच में नेपाल के खिलाफ 5 विकेटें हासिल की, जबकि यूएई के खिलाफ और इंडिया ए के खिलाफ कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे। और फ़ी ओवर 5.28 ये उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि पाकिस्तान के किसी भी बॉलर का सबसे महंगा इकनॉमी रेट था। 20.8 से फिर उनकी एवरेज रही, जो कि दूसरी बदतरीन एवरेज थी पाकिस्तान के बॉलर्स में। इसके अलावा इमर्जिंग एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे का दौरा किया था, पाकिस्तान शाहीन्स ने, उसमें शाहनवाज धानी दूसरे टॉप विकेट टेकर ज़रूर थे, लेकिन फ़ी विकेट के लिए 24.23 रन दिए थे। और ये पाकिस्तान के जो टॉप बॉलर्स हैं जिन्होंने कम से कम 4 विकेटें हासिल की हों उनमें सबसे बदतरीन एवरेज थी। और 6.17 उनका इकनॉमी रेट रहा, जो कि आमिर जमाल के बाद किसी भी बॉलर का बदतरीन इकनॉमी रेट था। और इसी सीरीज़ में आमिर जमाल ने 6 मैचेस में 16 विकेटें हासिल की थी, लेकिन उनकी जानिब से ये नहीं कहा गया कि उन्हें मौका नहीं दिया गया पाकिस्तान की टीम में। और उसके अलावा वहाँ फर्स्ट क्लास मैचेस खेले गए, जिसके मैचेस में शाहनवाज धानी ने 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 3 विकेटें हासिल की और फ़ी विकेट के लिए 44 से ज़्यादा रन्स और लगभग 89 गेंदें जो है वो फेंकी गई उनकी जानिब से। तो ये सूरत हाल है, ये उनकी कारकर्दगी है। तो इसके बाद मेरे ख्याल में शाहनवाज धानी को बहुत ज़्यादा समझ से काम लेना पड़ेगा। और अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनके खिलाफ होने वाली सज़ा के हवाले से, कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जो ट्वीट की है शाहनवाज धानी ने, ख़ास तौर पर उनका ये कहना, कोई मेरी कारकर्दगी सिलेक्टर्स को नहीं दिखा रहा, मेरे स्टेट्स, मेरे आदाद शुमार किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। तो और RIP जर्नलिज्म के हवाले से कहा है कि तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हैरान कुन हैं
کہ شاہ نواز ظانی کی، دیکھیں ہم سب آواز اٹھاتے ہیں جب شاہ نواز ظانی اگر اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی لنک نہیں ہوتا اس طرح کا، لیکن جہاں پر آپ کی کارکردگی اس لیول کی نہیں ہے تو آپ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ خود آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور اب مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں کیونکہ پی سی بی کے ذرائع کے مطابق پی سی بی کے جو اعلیٰ آفیشلز ہیں ان کی جانب سے اس بیان کو اچھا نہیں لیا گیا، سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے شاہ نواز ظانی کے خلاف۔ اس کے حوالے سے آج پی سی بی کا لیگل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھے گا معاملے کو، اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ شاہ نواز ظانی کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ ذکا اشرف کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور پیپلز پارٹی کا سندھ میں بڑا راج ہے، اور وہاں سے جو ہے ان کی اگر سفارش نہیں ہوتی تو یقیناً شاہ نواز ظانی ایک نئی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔